नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का चल रहा है अध्याय फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट, आपका यानी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ठोस अवस्था में कुछ वीडियो आपको मिला हुआ है, उस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां सॉलिड स्टेट क्लास 12 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप क्रम से देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको याद भी हो रहा होगा। यदि याद हो रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें आपका टॉपिक क्या है, निविड़ संकुलित संरचना और कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग पीछे जो पढ़े थे कि क्रिस्टल धातुओं के क्रिस्टल संरचना के बारे में, तो वहां निविड़ संकुलित का नाम आपका वहां पे आया हुआ था। तो आप यहां पे जान लीजिए, आपको बताया था कि पीछे आपको बताएंगे। तो यहां पे निविड़ संकुलित संरचना क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आपका क्या है, ठोसों में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे के निकटतम दूरी पर होते हैं, अर्थात अधिकतम संकुलित अवस्था में रहते हैं। इस संकुलित अवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी जो ठोस आपके पदार्थ हैं, उन ठोस पदार्थों के जो अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु और आयन, वह परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत नजदीक, एक दूसरे से सटे हो, यानी बहुत पास हो। तो आपका या उसको आप ये बोल सकते हैं अधिकतम संकुलित अवस्था। संकुलित का मतलब बहुत कम जगह में आपका रखा हुआ हो, तो इस अवस्था को ही आप क्या बोलेंगे, निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी जो भी आपके ठोस परमाणु हो, जो आपके आयन हो, उनको बहुत नजदीक यदि आप रख देते हैं तो इस अवस्था को ही आप क्या बोलेंगे, निविड़ संकुलित संरचना कहेंगे। यह निविड़ संकुलित संरचना जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी कि क्लोज्ड पैक्ड इन 1 डायमेंशन, यानी कि क्लोज, ये क्लोज है, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। यानी कि आपका देखिए नाम जो है उसी नाम से ही आपका है कि एक विमीय, यानी एक विमीय मतलब एक डायरेक्शन में, चाहे आपका यक्स अक्ष 3 आपके डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई जेड, तो किसी एक में, चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे आपके जेड अक्ष में हो, किसी एक डायरेक्शन में यदि आपका है तो वह आपका क्या होगा, एक विमीय निविड़ संकुलन। तो आपका देखिए परिभाषा क्या है इसका, कि एक विमा में निविड़ संकुलन बनाने के लिए गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यानी कि आपका तब उसको एक विमा बोला। यानी जो भी आपके गोला है, मतलब गोला मतलब जो भी आपके परमाणु हैं, उन परमाणुओं को एक दूसरे के साथ आप एक पंक्ति में स्पर्श करते हुए रख दें तो उसको बोला जाएगा एक विमीय निविड़ संकुलन बोलेंगे। एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की उप सहसंयोजक संख्या बोलिए, या आपको बताया थे समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यही चीज आपको थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ये विशेष नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ये जो समन्वय संख्या है ये आपको याद रखना है किसका, आपका एक विमीय जो निविड़ संकुलन है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये आपका ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये भी बताना क्यों 2 ही होता है, ये भी सवाल हो सकता है। तो यहां पे देखिए आपका ये आपका गोला बनाया गया है, यानी एक विमा में एक ही आपके पंक्ति में, आपके एक ही लाइन में आपके जितने भी गोले हैं सब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा गया। तो इसमें से देखा जाए 2 आपका गोलों को देखा जाए तो 2 गोले एक दूसरे को स्पर्श करें। यहां पे 2 गोले, यानी जितने भी आपके गोले हैं वह केवल 2 ही गोले एक दूसरे को स्पर्श करें। यहां पे देखिए ये स्पर्श जो पॉइंट है, यहां पे 2 गोले एक दूसरे को स्पर्श करें। यहां पे जो स्पर्श पॉइंट है ये आपके 2 गोले, यानी जहां पे भी आपके स्पर्श पॉइंट है वहां पे 2 गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस वजह से इसकी जो समन्वय संख्या है कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आपका क्या है, द्विविमीय निविड़ संकुलन, यानी क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। एक विमीय आपका हो गया कि एक ही आपके लाइन में, एक ही पंक्ति में आपके जो आपके गोले होंगे उसको स्पर्श करते हुए रखा जाएगा, तो एक विमीय निविड़ संकुलन होगा। अब यहां पे देखिए आपका जो द्विविमीय है
वह द्विविमीय आपका परिभाषा में क्या है, द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके तैयार किया जाए। यानी कि आपका जो ये पंक्ति है इनको हम लोग क्या करेंगे, जो निविड़ संकुलित बन रहे हैं उनको हम एक पंक्ति के साथ कई जगह आप व्यवस्थित करके तैयार करते हैं, तो उसको बोला जाएगा द्विविमीय निविड़ संकुलन। यानी द्विविमीय का मतलब आपका द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना में निविड़ संकुलित गोलों की, जो ये निविड़ संकुलित गोले हैं, इनकी पंक्तियों को एक साथ यानी कई पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके बनाया जाए तो उसको बोला जाएगा द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब देखिए इस द्विविमीय में आपके दो भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैक्ड वर्ग। अब देखिए वर्ग की परिभाषा क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल आपको एक बार पढ़ लिए तो जान लीजिए याद हो जाएगा। ये हमारा दावा है, एक बार केवल मन से पढ़ना है, क्योंकि यहां याद करने वाली चीज नहीं है, आपका एकदम केवल पढ़ना है, पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा। अब देखिए वर्ग की बात करते हैं। देखिए एक बीमा की बात की है तो आप सीधे कहें कि जिसमें आपके एक पंक्ति में गोलों को स्पर्श करके रखा जाएगा वो एक बीमी होगा, और वही आपका जो निविड़ संकुलन जो एक पंक्ति वाला बन रहा है उसी एक पंक्ति को कई तरीके से यानी कई पंक्तियों को एक साथ स्थापित करके व्यवस्थित करके तैयार किया जाए तो वह क्या होगा, द्विविमीय आपके निविड़ संकुलन होंगे। उस द्विविमीय में भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वर्ग निविड़ संकुलन। यानी वर्ग निविड़ संकुलन क्या है, देखिए आपका दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के निकट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हो, वर्ग निविड़ संकुलित संरचना कहलाता है। यानी जो आपकी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को हम लोग क्षैतिज के रूप में, देखिए ऐसे, या आपका ऊर्ध्वाधर के रूप में, आपका ये क्षैतिज का रूप है ये, और ये आपका जो है खड़े के रूप में जो है ऊर्ध्वाधर। तो इनको हम लोग क्या करें, सबको एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें, लेकिन सब के सब एक ही सीध में हो, एक ही सीध में हो, एक ही रेखा में, देखिए एक ही रेखा में हो, तो वर्ग निविड़ संकुलित संरचना कहलाता है। अब ध्यान से देखिए कहा गया है दूसरी पंक्ति को, ये दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट, ये आपका पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति को जो है पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है, कहा जा रहा है इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले जो है, दोनों पंक्तियों के गोले के जो केंद्र हैं वह आपका क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक लाइन खींचा जाए, जो ये केंद्र है देखिए आपका ये ऐसे, चाहे आप ऐसे सीधी लाइन भी ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके से बनाइए, हमको वर्ग बनाना है। तो ये आपका क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में आप उसको व्यवस्थित करें तो इसको बोला जाएगा वर्ग निविड़ संकुलन बोला जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा आपका यहाँ पे हो गया है, तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा इसका फिगर, क्योंकि अभी आप लोग नोट नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, इनके गोलों की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि प्रत्येक गोले को 4 अन्य गोले निकटतम रूप से घेरे हुए। देखिए ये जो फिगर आपका बनाया गया है, यहां पे ये 4 गोले, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 गोले इस वाले बीच वाले गोले को घेरा हुआ है, इसलिए ये 4 जो है इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। अब यही पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा, द्विविमीय में आपके जो वर्ग निविड़ होंगे उनके समन्वय संख्या कितनी होगी, आपकी यहां पे 4 होगी। तो पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी इसमें लिख रहे हैं तो आपका दिक्कत होगा नोट करने में। इसका इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया इधर। अब इधर वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बीच में आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ निशान लगाना पड़ रहा है, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ये चीज आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोगों का वर्ग निविड़ संकुलन में कितनी समन्वय संख्या होगी, आपकी 4 हो जाएगी। और उदाहरण के तौर पे देखिए यहां पे फिगर बताया गया, फिगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो परिभाषा आपका खत्म हो गया। फिगर में देखिए सब जितने भी आपके ये आपके एक दूसरे से स्पर्श और एकदम सीध में स्पर्श है, पहले और दूसरी तीसरी तीनों जो आपके गोले हैं वह एक ही लाइन में आपके हैं, एक दूसरे के ऊपर है। तो उदाहरण में देखिए कह रहा है, यदि प्रथम पंक्ति को हम क्या कहें, ए,
ए प्रकार की पंक्ति कहे तो दूसरी पंक्ति भी पहली की जैसे है, जैसे पहला वैसे ही दूसरा भी है, तो दूसरे को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे। और इसी प्रकार इस प्रकार अनेक पंक्तियों के व्यवस्थित, यानी कि तब ये भी आपका ए ही होगा, तो ये भी आप लिख लीजिएगा अपना फिगर में। तो ये आपका हो गया। अब इन सब को हम अनेक पंक्तियों को व्यवस्थित करके क्या लिख सकते हैं, ए ए ए ए डॉट डॉट, जितना मर्जी उतना फिगर बढ़ाते जाइए और ऐसे आपका डॉट डॉट प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। और व्यवस्था में जब प्राप्त करेंगे तो ये देखिए आपका वर्ग का जो रूप है ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो पहली पंक्ति को यदि हम ए कहेंगे तो दूसरी पंक्ति भी उसी की जैसे है, इस वजह से उसको भी हम लोग ए ही कहेंगे। और इसी तरह से अनेक प्रकार की जो पंक्तियां उनको यदि व्यवस्थित किया जाए तो ए ए ए ए डॉट डॉट ऐसे व्यवस्था प्राप्त होगी। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अब आपका क्या है, खट कोड़ी निविड़ संकुलन यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, यानी इसमें क्या है, दूसरी पंक्ति को, फिगर में देखिए फिगर ही सब कुछ है, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाए। यहां पे जो बोले हैं आप, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाए। लेकिन जब रखे हैं तो दोनों पंक्तियों को गोले के केंद्र जो हैं आपके क्या, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी ये जो केंद्र है इसका, जितने भी गोले हैं, मान लीजिए आप ऐसे चले सब के सब एक ही लाइन पे, यदि ऐसे चलते हैं तो सब की सब एक ही लाइन आपके हैं, इनके केंद्र। तो इसमें यानी कि जो आपका क्षैतिज अवस्था है, जो आपका ऊर्ध्वाधर अवस्था, उन गोलों के केंद्र पे ही स्थित है। लेकिन यहां पे देखिए क्या है, इसमें क्या है आपका, इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए। अवनमनों का मतलब उसके सीध भी ना हो, थोड़ा सा टेढ़ा, यानी आपका जो ये इनके बीच का गैपिंग है, इनके बीच में आपका आ जाए। यहां पे देखिए ये और ये इसके बीच में आपका ये है, ये अवनमन बोला जाता है। तो इस संकुलन को खटकोणी निविड़ संकुलन कहा जाता है। खटकोणी निविड़ संकुलन में गोलों की जो समन्वय संख्या है कितनी है आपकी, 6 होती है। देखिए खटकोणी जो निविड़ संकुलन है उसमें उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के स्पर्श में रहता है। ये देखिए आपका जो ये फिगर बनाया गया है कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोले एक दूसरे के स्पर्श में है और बीच में एक गोला है। जैसे ये वाला 4 गोला था, इसमें 6 गोले हैं। तो खटकोणी वाले की समन्वय संख्या 6 है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें 6 गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से मान लीजिए आपका बीच बीच से क्वेश्चन आपका उठाएगा कि खटकोणी निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या 6 क्यों होती है, तो आपको बताना होगा, फिगर बना के उसको समझाना होगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपका एक सिंपल में पूछ देगा खटकोणी निविड़ संकुलन क्या होता है, ये परिभाषा बताइए, ऐसा कुछ नहीं, बीच बीच से आपके क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब उदाहरण में क्या है, यदि पहली पंक्ति को ए कहा जाए, पहली पंक्ति को ए कहा जाए तो दूसरी पंक्ति को बी कहेंगे। दूसरी पंक्ति को हम लोग बी कहेंगे क्योंकि दूसरी पंक्ति जो है ए के जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें 5 है तो इसमें 4 है। अब और तीसरी पंक्ति पहली की, यानी तीसरी जो पंक्ति ये वाली, ये पहले के जैसा है तो इसलिए इसको हम ए ही कहेंगे। तो दूसरी पंक्ति को, यानी इसके बाद जो दूसरी पंक्ति होगी वो आपका बी कहेंगे। हाँ, ए के समान होने के कारण ए कहलाएगी। इस प्रकार क्या होगा, ए बी डॉट डॉट, ए बी ऐसे डॉट डॉट संरचना प्राप्त होती है। ये चीज आपका हो गया, यानी ए बी करके ऐसे बहुत से संरचना प्राप्त होगी। तो उसको क्या बोला, किस तरह का संरचना होगा, खटकोणी निविड़ संकुलन बोला होगा। अब आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन जो है 2 डायमेंशन वाला जो होगा उसी से मिलकर आपका बना होगा। यानी कि देखिए द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखकर त्रिविमीय संरचना प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें त्रिविमीय में आपका ये जो आपके वर्ग वाले हैं, जो आपके खटकोणी वाले हैं, यानी कि त्रिविमीय बनाने के लिए वर्ग निविड़ संकुलन का परतों का उपयोग करके त्रिविमीय बनाया जा सकता है। खटकोणी निविड़ संकुलित संरचना का प्रयोग करके त्रिविमीय संरचना बनाया जा सकता है। तो ये आपका क्या रहा, पूरा आज का ये रहा। अब एक बार फिर से छोटा छोटा मोटे में समझिए इसको। निविड़ संकुलित संरचना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा।
आप लोग नोट भी लास्ट में करिएगा, ध्यान से सुनिए। यानी निविड़ संकुलित किसको बोला जाएगा? जो ठोस के अवयवी कण हैं, उन कणों को यदि हम बहुत नजदीक एक दूसरे को हम लोग बहुत निकटतम रूप में रख दें, यानी निकटतम दूरी पे रख दें, अर्थात उसको बहुत अधिक संकुलित कर दें, तो इस अवस्था को क्या बोला जाएगा? निविड़ संकुलित संरचना बोला जाएगा। यह निविड़ संकुलित संरचना जो है 3 तरह के होते हैं। पहला आपका एक बिमी निविड़ संकुलन। तो एक बिमी निविड़ संकुलन बनाने के लिए आपके जो गोलों की पंक्तियां हैं उनको एक दूसरे के को स्पर्श करते हुए आपको रखा जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एक निविड़ संकुलन। और एक निविड़ संकुलन में जो आपके समन्वय संख्या होती है 2 होती है। फिगर आपका यहां पे है। द्विबिमी निविड़ संकुलन में क्या है? आपके जो निविड़ संकुलन संरचना है एक बिमी वाले, उन्हीं को हम लोग क्या करें? कई पंक्तियों में व्यवस्थित कर दें, तो उसको बोला जाएगा द्विबिमी निविड़ संकुलन। और यह द्विबिमी निविड़ संकुलन 2 तरह का होता है। एक पहला आपका वर्ग निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन में जो दूसरी पंक्ति है, उस दूसरी पंक्ति को यदि हम पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखें कि उनकी दोनों पंक्तियों की जो गोलों के केंद्र हैं वह आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा पर हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? वर्ग निविड़ संकुलन संरचना कहेंगे। तो इनमें जो समन्वय संख्या होती है 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो आपके गोलों का स्पर्श करते हैं वो 4 गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उदाहरण में आपका दिखाया गया कि यदि पहली पंक्ति को एक कहेंगे तो दूसरी पंक्ति को भी एक ए ही कहेंगे, क्योंकि एक ही समान है, इसलिए तीसरी पंक्ति भी ऐसे ही होगी। तो इस तरह से हम लोग यदि व्यवस्थित करें इसको, तो ए प्रकार की आपका व्यवस्था प्राप्त होगी। ये फिगर आपका है। दूसरा आपका है खटकोणी निविड़ संकुलन। तो खटकोणी में जो है दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखेंगे कि उनके जो गोले हैं आपका प्रथम पंक्ति के अवनमनों के ठीक सामने आ जाए, तो इस संकुलन को हम लोग खटकोणी, यहां अवनमन बोलना है, यहां पे आपका केंद्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के सीध में बोलना है। और इनकी जो समन्वय संख्या होती है 6 होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पे 6 गोले जो है एक दूसरे के निकटतम गोलों को स्पर्श करते हैं। उदाहरण में आपका क्या है? पहली पंक्ति को यदि ए कहा जाएगा और दूसरी पंक्ति को हम बी कहें, तो तीसरी पंक्ति को भी हम ए के ही समान होने की वजह से ए कहेंगे, और इसी प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे? ए बी डॉट संरचना कहेंगे। तो ये आपका फिगर हो गया। अब देखिए त्रिबिमी जो संकुलन संरचना है, इसमें आपका द्विपरतों वाले जो द्विबिमी वाले परत हैं उनको मिलाकर यदि हम एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिबिमी बनाएं, तो आपका क्या हो जाएगा? त्रिबिमी संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये हम लोग का आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो भी टॉपिक है आपका हो गया, और उम्मीद है आपको लगभग याद भी हो गया। और बहुत याद भी नहीं करना है, इसमें बहुत विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ये जोर मत दीजिएगा। जैसे हम आपको याद करवाए हैं जो पॉइंट, वही आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में यदि आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथी के पास, जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड हैं, उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इसका फायदा सभी लोगों को मिल सके। और यदि आप ऐसे ही शेयर करते रहेंगे तो फिजिक्स का भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आपको तैयार हो जाएगा, और याद कराते हुए हम तैयार कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।